नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मनीषा मर्डर केस की। ये केस पहले भी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हम सबको पता है कि 11 अगस्त को टीचर हरियाणा के भिवानी इलाके में वहां से गायब हो गई थी और 13 अगस्त को उसका शव मिला था। इसको लेकर हंगामा मचा। एसपी समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही थी और जब जांच रिपोर्ट उनकी सामने आई तो कई खुलासे हुए। उनका कहना था कि मनीषा ने खुदकुशी की है और बाकायदा सुसाइड नोट भी उन्होंने प्रेजेंट किया था, लेकिन लोगों को ये बात गले नहीं उतर रही थी। इसके बाद लगातार मामले की जांच आगे बढ़ी। एसपी समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। वो कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ये बात सामने आई कि जब कंप्लेनेंट यानी मनीषा के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो उनकी बात को ढंग से नहीं सुना गया था। इसके बाद हरियाणा सरकार पर दबाव बना और पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। हम सबको पता है हरियाणा में आजकल हरियाणा सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में एक आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की भी मौत हुई है। इसके अलावा एएसआई संदीप की भी मौत हुई है। हरियाणा सरकार पर भारी दबाव है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन इससे पहले उस वक्त भी हरियाणा की सरकार दबाव में थी जब भिवानी में मनीषा का मर्डर हुआ था। हालांकि शुरुआती तौर पर सीबीआई ने इसमें मर्डर केस रजिस्टर किया और इसकी जांच शुरू की। कई दिन सीबीआई की टीम ने भिवानी में कैंप किया और कई लोगों से पूछताछ की। इसमें उस शख्स से पूछताछ हुई जिसने कीटनाशक मनीषा को दिया था, यानी उस दुकानदार से। इसके अलावा इस मामले में मनीषा के पिता, उनके परिवार के अन्य लोगों से, मनीषा के दोस्तों से, उसके कॉलेज के दोस्तों से, इसके अलावा जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी यानी प्ले स्कूल गांव सिंघानी, वहाँ भी पूछताछ हुई। साथ साथ इस मामले में नर्सिंग कॉलेज के भी लोगों से पूछताछ हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 13 तारीख को उसका शव इस परिस्थिति में मिला जो शक विक्षिप्त था। शुरुआत में कहा गया कि जानवरों ने उसके शव को नोच खाया जिसकी वजह से उसके हालात हुए। हालांकि जब पोस्टमार्टम हुआ, 3 पोस्टमार्टम हुए। आप सोचिए, पहला पोस्टमार्टम रोहतक में हुआ, फिर भिवानी में हुआ और आखिरकार एम्स में हुआ। सूत्रों का ऐसा कहना है कि जो 2 रिपोर्ट है उसको सीबीआई ने नहीं माना है। जो 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी वो एम्स की रिपोर्ट पर रिलाई कर रही है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है, दरअसल एक खबर आई है मनीषा के पिता के हवाले से यानी संजय के हवाले से। उनका कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले को मर्डर केस से जोड़कर देख रही है। ये खुदकुशी से जुड़ा मामला नहीं है, ऐसा उनके पिता का कहना है। उनके पिता का कहना है कि 3 से 4 बार उनसे पूछताछ की जा चुकी है और हमारे ऊपर कोई शक नहीं है सीबीआई को, ये उनका कहना है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान इस पूरे मसले को लेकर सामने नहीं आया है। तो क्या उनके पिता सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि जांच अभी भी जारी है। कई सारे सीसीटीवी सीबीआई के पास है, कई सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो अवेटेड थी वो मिल चुकी है सीबीआई को। एम्स की रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट सीबीआई के पास है। इसके अलावा सीबीआई ने मनीषा के पिता से घंटों पूछताछ की थी। कीटनाशक दवाई जिसने दी थी उससे पूछताछ की थी। वो 2 लोग जिन्होंने सबसे पहले मनीषा के शव को देखा था उनसे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा पूरे रूट के सीसीटीवी को स्कैन किया गया था। ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि वो कितने बजे अपने स्कूल से निकली और घर क्यों नहीं पहुंची। तकरीबन 2 बजे के आसपास 11 तारीख को वो दोपहर में स्कूल से निकली थी गांव सिंघानी से और उसके बाद से वो उसका कोई अता पता नहीं था। उसके परिवार ने फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन पिक नहीं किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसका फ़ोन अभी तक बरामद नहीं हुआ। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी जहाँ जहाँ वो गई उन तमाम जगहों के सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले और कुछ ट्रेल पुलिस सीबीआई को मिली है और वो अभी हालांकि इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन उससे उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है और जो लास्ट लोकेशन जिसे कहा जाए उसका पता चल चुका है। अभी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट सीबीआई ने नहीं दी है। तो क्या इसको सीबीआई मर्डर केस के सेंस में देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, या फिर अभी सारे विकल्प खुले हैं, इसको लेकर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो बड़ा बयान सामने आया वो उनके पिता यानी संजय का सामने है, जिनका कहना है कि पूरे तौर पर दोनों रिपोर्ट्स को सीबीआई ने खारिज कर दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। इसके अलावा पूरे मामले को मर्डर की दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी कई फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, जिसमें मनीषा के कपड़ों की रिपोर्ट थी, खून की रिपोर्ट थी, मौके से जो फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, इन तमाम रिपोर्ट्स को अब सीबीआई क्लब कर रही है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला गया था मनीषा के, उसके परिवार के, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल सके। दरअसल जो नोट मिला था उस वक्त जब हरियाणा पुलिस ने जांच की थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और इसी वजह से उसने कदम उठाया। लेकिन
परिवार वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, सीबीआई आगे इस पूरे मसले को किस तरह से देखेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएगा। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर